सही वक्त पर अर्जुन ने बचाई अहाना की इज्जत, बुआ जी की चाल हुई नाकाम। आज की कहानी बड़े घर की छोटी बहू की उसी रात की है जब अहाना की जिंदगी को बर्बाद करने की साजिश रची गई, लेकिन किस्मत ने समय पर भेज दिया अर्जुन को। रात का वक्त था, हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरे दिन की पूजा पाठ के बाद सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, लेकिन अहाना आज कुछ बेचैन थी। उसे लग रहा था जैसे कोई अनदेखा साया उसके आसपास मंडरा रहा हो। उसी वक्त छत की मुंडेर पर खड़ी बुआ जी की नज़र अहाना पर थी। उनके चेहरे पर वह चालाक मुस्कान थी जो किसी खतरनाक प्लान का इशारा कर रही थी। आज की रात इस घर की बहू की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, उन्होंने धीमे से कहा और किसी को फोन लगाया। लड़का तैयार है ना? बस याद रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ ही देर में हवेली के पीछे की ओर से एक लड़का अंदर घुसा, मोहल्ले का बदनाम गुंडा। उसकी आंखों में लालच और चेहरे पर घिनौनी मुस्कान थी। बुआ जी ने उसे इशारे से कमरे की तरफ भेज दिया जहां अहाना अकेली थी। अहाना कमरे में पूजा का दीपक जला रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बोली, कौन है? आवाज आई, नौकर हूं बहू जी, बुआ जी ने शरबत भेजा है। अहाना ने मुस्कुराकर गिलास लिया, लेकिन जैसे ही उसने 2 घूंट पिए उसे चक्कर आने लगे, कमरा घूमने लगा, सांसें भारी होने लगीं। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही लड़का अंदर आया। तुम कौन हो? अहाना ने डरते हुए पूछा। लड़का दरवाज़ा बंद करता है और कहता है, बस कुछ देर में सब पता चल जाएगा। अहाना की आंखों में डर था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने भागने की कोशिश की, पर लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चीखने लगी, बचाओ, कोई है वहां? हवेली के सन्नाटे में उसकी आवाज़ गूंज उठी, पर कोई सुन नहीं पाया। लड़का उसे काबू में करने की कोशिश करता है, तभी अचानक दरवाज़ा जोर से खुलता है। वो था अर्जुन। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। रुक जा, वो गरजता है और एक ही झटके में उस गुंडे को पकड़ लेता है। मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन का मुक्का लड़के के चेहरे पर पड़ता है। लड़का जमीन पर गिर जाता है। वो उठने की कोशिश करता है, पर अर्जुन उसे फिर पकड़ता है और कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी अहाना को छू नहीं सकता। कमरे में सन्नाटा था, बस अर्जुन के गुस्से की गूंज और अहाना की सिसकियां। अहाना डर के मारे कांप रही थी। वो अर्जुन के गले लग गई। अगर आप समय पर नहीं आते तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब कुछ नहीं होगा अहाना, मैं हूं ना। दूर खड़ी बुआ जी ये सब देख रही थी। उनका चेहरा गुस्से और डर से लाल था। उनकी पूरी साजिश पल भर में नाकाम हो गई थी। अब उनके मन में एक ही डर था, अगर वो लड़का सच बोल दे तो उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। उन्होंने सोचा, काश वो भाग जाए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। और किस्मत ने उनका साथ दिया। वो लड़का किसी तरह अर्जुन की पकड़ से निकलकर भाग जाता है। अर्जुन को शक हुआ, ये लड़का यहाँ कैसे आया और किसने भेजा? थोड़ी देर में घरवाले कमरे में आ गए। सबके चेहरों पर हैरानी थी। पोल्टू बोला, अरे ये तो मोहल्ले का वही बदमाश है। दुर्गा देवी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने अहाना को गले लगाया और कहा, हमारे रहते कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता बेटी। जिसने भी ये साजिश की है, अब वो खुद अपने जाल में फंसेगा। अर्जुन चुप था। उसके मन में सवाल थे। वो जानता था कि यह सब किसी अंदर वाले की चाल थी, लेकिन कौन? यह अब तक एक रहस्य था। उधर बुआ जी अपने कमरे में बड़बड़ा रही थी। पहला प्लान तो फेल हो गया, लेकिन अब की बार मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी जिससे अहाना कभी ना निकल पाए। उनकी आंखों में फिर वही पुरानी आग लौट आई थी, पर इस बार अहाना अकेली नहीं थी। अब उसके साथ अर्जुन था और उनके साथ थी दुर्गा देवी की आशीर्वाद की ताकत। तो दोस्तों, कहानी में एक बार फिर साबित हो गया कि बुराई कितनी भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई और प्यार की ताकत हमेशा बड़ी होती है। अर्जुन ने समय पर पहुंचकर न सिर्फ अहाना की इज्जत बचाई, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सही वक्त पर लिया गया फैसला जिंदगी बदल सकता है। अगर आप भी अर्जुन और अहाना की जोड़ी को पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई सपोर्ट अहाना एंड अर्जुन। देखते हैं कितने लोग आज भी सच्चाई और प्यार के साथ हैं।